कलयुग में भगवान की कथा सुनने को प्राप्त हो रही है, यानी भगवान के ही हमें साक्षात दर्शन हो रहे हैं। ऐसा भाव संतों ने, महापुरुषों ने हमें समझाया है, हमें बताया है। क्योंकि ये युग कली युग है और कलयुग का भाव क्या है? वैसे तो कलयुग की अपनी एक आयु है, कलयुग के लक्षण हैं, लेकिन महापुरुष ये भी कहते हैं कि युग केवल बाहर से नहीं बदलते हैं, कलयुग बाहर से नहीं आता है, कलयुग हमारे भीतर से ही प्रकट होता है। हमारी समझ में कलयुग बैठ जाता है, इसलिए कहते हैं कि अब युग बदल गया, अब युग परिवर्तित हो गया। जहाँ द्वापर में लोगों का भजन ध्यान भगवान की सेवा में ज़्यादा मन होता था, कलयुग में वो धीरे धीरे थोड़ा सा कम होने लग जाएगा। जहाँ द्वापर में लोग झूठ बोलने से डरते थे, कलयुग में धीरे धीरे लोग सच बोलने से डरेंगे कि सत्य बोलेंगे तो हमारा धंधा कैसे चलेगा, जीवन कैसे चलेगा। तो कलयुग कहाँ आया? कलयुग हमारी बुद्धि में आया। तो अगर उसी बुद्धि को हम जितनी मात्रा में कलयुग हमारी बुद्धि में है, उतनी ही मात्रा में अगर हम इस बुद्धि को, अपने मन को भगवत कथा सुनने को दे देंगे, तो जो कलयुग का प्रभाव हमारे ऊपर ज्यादा पड़ता हुआ नजर आता, वो थोड़ा सा कम होने लगेगा। और इसीलिए जो लोग सत्संग सुनते हैं, उनके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी, दायित्व बढ़ जाता है। जो आदमी सत्संग नहीं सुनता, वो तो आप उससे कुछ भी कह सकते हो, वो गलत काम कर भी रहा है तो वो, क्योंकि उसके जीवन में सत्संग ही नहीं है, वो गलत काम करेगा ही। आप उससे कह भी नहीं सकते, क्योंकि पता है इसके जीवन में न भजन है, न सत्संग है, न पूजा है, तो ये तो गलत काम करेगा ही। लेकिन जो आदमी सत्संग सुनकर के गलत काम करेगा, वहां आपका भी कहने का मन करेगा, अरे वैसे तो बड़े सत्संगी बनते हो, वैसे तो तुम सत्संग में जाके बैठते हो और यहाँ बाहर आके तुम ऐसे गलत काम करते हो, यहाँ आके ऐसा बोलते हो, यहाँ आके झगड़ा करते हो। क्यों? क्योंकि अब आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। इस पंडाल में जितने भी लोग आते हैं भगवत कथा सुनने की, उनका दायित्व पंडाल से बाहर जो लोग हैं उनसे ज्यादा है। क्योंकि अगर अब आप और हम कुछ गलत करेंगे तो फिर प्रश्न उठेगा सत्संग पे, प्रश्न उठेगा भगवान की कथा पे कि वैसे तो अपने आप को धार्मिक कहता है, वैसे देखो दूध में पानी मिला के बेचता है। इसलिए सत्संग सुनने वालों को ज्यादा जीवन में सावधान रहना चाहिए। हमारे जीवन में कोई ऐसा काम हम ना करें जिससे भगवान की कथा कलंकित हो। फिर कहेंगे कि जी कलयुग है, कलयुगी जीव हैं हम, गलतियां तो होंगी ही, मन गलत और तो जाएगा ही, क्योंकि ये मन का जो भटकने का सिस्टम ये आज से थोड़ी, जन्मों जन्मों से चल रहा है। और इस मन की एक और, अब ये गुण कह लीजिए, अवगुण कह लीजिए, दोनों ही चीजें हैं। इस मन को जहां जो काम करने से रोकोगे, ये उधर ही ज्यादा जाएगा। ये इस मन की आदत है, ये इस मन के जीने का तरीका है। जैसे आप कहीं से जा रहे हो, गुजर रहे हो, और जाते जाते आपको वहां पर कोई एक बोर्ड, एक नोटिस बोर्ड दिखाई दे और उस बोर्ड पे लिखा हो कि यहाँ झांकना मना है, तो सच्ची सच्ची बताओ, कोई नहीं देख रहा हो तो झांकोगे कि नहीं झांकोगे? पहले तो देख लेंगे, इधर उधर कोई देख तो नहीं रहा, अच्छा ठीक है, देखो तो सही, ऐसा क्या है यहाँ जो झांकना मना है? वहां से आप 50 बार निकल जाओ, नहीं देखोगे। पर जब वहां लिखा है कि नहीं देखना है, नहीं झांकना है, तो झांकने का मन करेगा। आप किसी के घर गए, उसके घर में
50 किताबें डायरी सब रखी हैं, आपकी नज़र नहीं जाएगी, पर कोई डायरी पे लिखा हो कि इट्स माय प्राइवेट डायरी, प्लीज डू नॉट रीड इट, तो फिर भैया हम तो देखें ऐसा प्राइवेट क्या है, ऐसा सीक्रेट क्या है, फिर 50 को छोड़ के उसी को पढ़ने का, देखने का, उसको खोलने का मन करेगा। ये मन है। इसीलिए सदियों से महापुरुषों ने कहा जब भजन करने बैठो तो मन भगवान में लगना चाहिए, मन इधर उधर नहीं जाना चाहिए। इसलिए मन ज्यादा इधर उधर जाता है, क्योंकि इसको कहा गया है कि भजन पूजा करते समय इधर उधर नहीं जाना है, इसलिए जबरन जाता है। लेकिन कलयुग में बहुत सुविधा, बहुत आसानी हमें भगवान ने दे दी है कि चलो मान लिया सत्संग सुनते मन इधर उधर जा रहा है, भजन करते मन इधर उधर जा रहा है, कोई बात नहीं, घबराओ मत, चिंता मत करो, लगे रहो, बस करते रहो। 1 बार 2 बार 10 50 100 1000 बार भटकेगा, पर छोड़ो मत, तुम लगे रहो। एक दिन थक हार करके ये मन भी तुम्हारे पास आके कहेगा अब तुझे जो करना वो कर। एक बच्चा को कोई गाड़ी लेना हो, साइकिल लेना हो, तो एक बार बोलेगा तो माता पिता उसको इग्नोर कर देते, 2 बार बोलेगा नहीं सुनेंगे, 5 बार नहीं, 10 बार नहीं। अब वो रोज सुबह स्कूल जाते आते दिन भर ही ये बोलता रहेगा हमको ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। तो फिर माँ बाप भी अपना पल्ला झाड़ने को एक बार कह देते, चलो दिलाई देते हो, कलेश तो खत्म होगा। रोज रोज इसका यही गाना चलता रहता, साइकिल चाहिए, साइकिल चाहिए। तो भगवान के चरणों में बैठ के, भागवत जी में बैठ के भी हमें भगवान से यही मांगना चाहिए। एक ही चीज मांगो। हमारी गलती क्या होती है, हम 50 चीजें मांग लेते हैं। आज आए, आज ये मांगा प्रभु ये ठीक हो जाए, कल आए, कल कुछ और मांग लिया, परसों महाराज दर्द ठीक हो जाए, उससे अगले दिन महाराज डायबिटीज ठीक हो जाए। अलग अलग भगवान से कुछ ना कुछ मांगते रहते। एक चीज मांगो, और एक चीज भी क्या, वो सुनो सत्संग, वो क्या होना चाहिए। महापुरुष कहते भगवान से भगवान कुछ मत मांगो, भगवान से भगवान कोई मांग लो, वही रोज मांगो, वही बार 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 मांगोगे 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 तो एक दिन भगवान को लगेगा रोज रोज रोता ही रहता है, चलो पल्ला झाड़ने को दे ही देता हूँ। रोज कहता भक्ति दे दो, भक्ति दे दो, भक्ति दे दो, ले चल जा बेटा, ले जा भक्ति, तू भी क्या याद रखेगा। और भगवान हमें खुश करने के लिए वो भक्ति रूपी जो खजाना है वो हमें प्रदान कर देंगे, वो हमें दे देंगे। क्योंकि सचमुच भक्ति ही सबसे बड़ा खजाना है। लाखों धन प्राप्त करके भी अगर मन में, हमारे हृदय में संतोष की प्राप्ति ना हुई तो काहे के धनवान हम। अपने घर में 50-50 हजार, लाख, 2 लाख के गद्दों पे सो रहे हैं, पर नींद नहीं है। खजाना है पर भक्ति रूपी खजाना नहीं तो सब बेकार है। इसलिए सबसे बड़ा धन कोई है, सबसे बड़ा भीतरी आनंद कोई देने वाला है तो वो भगवान की भक्ति है। उसी भक्ति को प्राप्त करने के लिए हम यहाँ सब आकर के एकत्रित होके भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हैं।